पिछले वीडियो लेक्चर में हम स्टोशियोमेट्री की बात कर रहे थे, स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस। तो उसके कुछ न्यूमेरिकल बचते थे हमारे। ठीक है, स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन क्या देता हमें रिलेशनशिप देता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो मास टू मास हो सकता है, मास टू वॉल्यूम हो सकता है, मोल्स टू मोल्स हो सकता है, मोल्स टू वॉल्यूम हो सकता है। तो डिफरेंट काइंड के। तो उसमें से कुछ न्यूमेरिकल बचते थे, वो करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन इन एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है ऑक्सीजन जो एक्सेस में है। तो बेसिकली हमें 16 ग्राम मीथेन दे रखे है, तो हमें मीथेन की रिएक्शन का पता होना चाहिए, कैसे कम्बशन की रिएक्शन होती है। तो मीथेन दैट इज द CH4 गैस। कम्बशन किसी के प्रेजेंस में होता है, हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो ऑक्सीजन गैस है। सो इट विल प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या करूँगा, कार्बन 1 है तो इधर भी 1 है कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन इधर 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है तो इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इधर होगी, 4 हाइड्रोजन इधर। अब ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 4 है और इधर था, तो इधर भी कितने कर दूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई। या मैंने जो पिछले लेक्चर में एक इक्वेशन बताई थी, मैंने क्या कहा था, CXHY और यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ऑक्सीजन थी हमारी, उसको ऐसे रख लोगे। तो X तो हमारे क्या प्रोड्यूस होंगे, CO2 एंड Y/2 क्या प्रोड्यूस होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इधर ऑक्सीजन देखो 2 है, इधर कितने ऑक्सीजन है, 2X प्लस Y/2, 2X प्लस Y/2। ठीक है, तो इधर कितने करूँगा मैं, X प्लस Y/4 करनी पड़ेंगे मुझे। ठीक है, इस इक्वेशन से भी आप देख सकते हो। इसको कैसे देखो, x की वैल्यू यहाँ से नजर आ रही है 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो आप रख दो इस इक्वेशन में। ऊपर से सारे आ जाएंगे। CH4 है ना आपके पास, CH4, इसको कंपेयर करना है इसके साथ CXHY। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो इस वाले इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखने का जरूरत भी नहीं है, मैंने बता दिया इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। x की जगह 1 पुट करो, ये वाली इक्वेशन आएगी। देखो x की जगह 1, सो 1, h की जगह 4, तो 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2O2 गैस। XCO2, x की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 CO2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2H2O। ठीक है, या तो इसको याद रखो या इसको समझो, या फिर डायरेक्ट आप इसको लिखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं आपके साथ। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो CH4 मेथेन गैस है, इसका मास कितना होता है, मोलर मास होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो 16 ग्राम, ये तो ऑक्सीजन तो है एक्सेस में दे रखे है, इसको लिखो या ना मत लिखो। तो 16 ग्राम जो मीथेन गैस है ऑन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करेगी, ये प्रोड्यूस करेगी आपकी 1 मोल CO2। 1 मोल CO2 होती है आपकी 44 ग्राम। और 2 मोल वाटर, 2 मोल वाटर का मतलब है, 1 मोल वाटर का मतलब होता है 18 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। ठीक है, इसको ऐसे कर लो। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड। तो वाटर का अमाउंट निकालना है। देखो 16 ग्राम जब मीथेन गैस रिएक्ट करती है तो कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 36 ग्राम। तो सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, 36 ग्राम्स ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था NCERT का। नेक्स्ट जो दे रखा है उसमें क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द कम्बशन है। तो मोल्स ऑफ मीथेन गैस आर रिक्वायर्ड पूछा है, फिर से वही इक्वेशन आ जाएगी हमारी, मीथेन गैस प्लस 2O2 इट विल प्रोड्यूस्ड CH4 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमेशा, वरना न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन गैस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस। इसने कहा है, सॉरी इधर CO2 आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तो 22 ग्राम इसने कहा है कि CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड कितने ग्राम, 22 ग्राम। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखो, CH4 प्लस 2O2
CO2 N2H2O। ठीक है, तो देखो यहां से 1 मोल, ये कितने मोल, 2 मोल, ये कितने मोल, ये भी 1 मोल, और ये कितने मोल, 2 मोल। ठीक है, सो 1 मोल मीथेन गैस जब रिएक्ट करती है तो कितने मोल CO2 बनते हैं, 1 मोल CO2 बनती है। ठीक है ना, तो 1 मोल CH4 प्रोड्यूस कितने मोल CO2, 1 मोल CO2। अब 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम। सो क्या लिखूंगा, 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाई कितने मोल CH4 से, 1 मोल CH4, मोल लिख लेना यहाँ पर, 1 मोल से बनती है ना। ठीक है, तो 1 ग्राम CO2 कितने से बनेगी, 1 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाई, कितना देगा, 1/44। हमें पूछा कितना है, 22 फॉर्मेशन है, यानी कि 22 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो 1/44 22, तो कितना आ गया, हाफ मोल। ठीक है, तो हाफ मोल की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिंपल, इसको देख कर भी पता चल रहा है। आप देखो यहाँ से 1 मोल, जो 1 मोल CH4 है, 1 मोल CO2 बन रही है। 1 मोल CO2 का मास होता है 44, तो 1 मोल से 44, या कह सकते हैं कि 44 ग्राम के लिए 1 मोल लगता है, तो ये 44 का हाफ है ना, तो 22 के लिए कितना लगेगा, 0.5। सिंपल, NCERT के क्वेश्चन थे ये दोनों। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी सोचने समझने का है। ये क्या कह रहा है, 1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग गिव 0.96 ग्राम ऑफ द रेजिड्यू, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें कि 1.84 ग्राम मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, यानी कि 1.84 ग्राम जो है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ MgCO3। ठीक है ना, तो लेट्स सपोज x ग्राम तो हमारे किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो x मान लिया मैंने मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होगा, मास ऑफ MgCO3 क्या होगा। देखो टोटल मास 1.84 है, तो उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट का मास में डिक्रीज कर दूंगा, घटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट बच जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो रेजिड्यू वर्ड आएगा। रेजिड्यू का मतलब होता है कि जैसे रिएक्शन करूंगा मैं, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, सॉरी 10th क्लास में पढ़ी थी, MgCO3 को हीट करता हूँ, ये हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, बन जाएगा MgO प्लस CO2। तो ये तो गैस थी, ये तो स्केप हो जाएगी, ये होता है रेजिड्यू, सॉलिड मास बच जाएगा इसका। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट के केस में भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, CO2 गैस उड़ जाएगी, तो ये क्या बच जाएगा मेरा, ये बच जाएगा, यहाँ पे रेजिड्यू लिखो, रेजिड्यू। ठीक है, सो इसमें रेजिड्यू जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना दे रखा है, 0.96 ग्राम ऑफ द रेजिड्यू। ठीक है ना, तो लेट्स सपोज कि जो हमारे y तो ग्राम प्रोड्यूस हुए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मान लिया हमने, लेट y इज इक्वल टू मास ऑफ MgO प्रोड्यूस। ठीक है, तो मास ऑफ क्या लिखूंगा इधर, मास ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड, तो कितना बन जाएगा, टोटल मास है 0.96, तो उसमें से y तो क्या माना है हमने, MgO, तो y घटा दूंगा इसको, क्या बच जाएगा, मास ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब रिएक्शन को ध्यान से देखना, MgCO3 MgO प्लस CO2, मैग्नीशियम का मास होता है, मोलर मास होता है 24, कार्बन का मास 12 होता है, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये आ जाएगा 84 ग्राम टोटल मास हो जाएगा इसका। इनके 84 ग्राम क्या लिखा है मैंने, मास ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल के लिए, तो 84 ग्राम जब रिएक्शन करता है
तो 44 ग्राम, इसका तो कुछ लेना नहीं, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नीशियम का मास कितना बताया था, 24 + 16 कितना बन जाएगा हमारा, 24 + 16 ये बन जाएगा 40 ग्राम। देखो 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट के बर्न करने से 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट होता कितना, 84 ग्राम। सो 84 मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या देगा, तो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड्स है। ठीक है, तो 1 ग्राम MgCO3 विल गिव कितने ग्राम MgO देगा भाई, 40 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, और MgCO3 का मास माना कितना है, ये रहा MgCO3 का मास कहाँ गया हमारा, ये रहा 1.84 माइनस x ग्राम। सो 1.84 माइनस x ग्राम MgCO3 विल गिव कितने देगा वो, 40 डिवाइडेड बाई 84 मल्टीप्लाई बाई 1.84, ठीक है, माइनस x, इतने ग्राम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलो अब ये किसके इक्वल है भाई, ये तो रेजिड्यू के इक्वल है, ये वाला मास है, इसको बाद में देख लेंगे हम। ठीक है, पहले कैल्शियम कार्बोनेट का देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन क्या होगी, हीट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम का मास 40 प्लस 16 ही हो जाएगा 56 ग्राम। सो बेसिकली 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO बनता है, और 1 मोल CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, 100 ग्राम। सो 100 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म द 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो 100 से इतना बन रहा है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 1 ग्राम CaCO3 गिव कितने ग्राम, 56 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना माना था हमने, लेट x माना था, तो x ग्राम CaCO3 गिव्स कितना, 56 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई था x ग्राम। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखो इतने ग्राम तो किसके रेजिड्यू आए, CaO के रेजिड्यू आए, और इतने ग्राम रेजिड्यू किसके हैं, MgO के। तो दोनों के रेजिड्यू को, रेजिड्यू के मास को जोड़ दूं तो किसके इक्वल आएगा, 0.96 के, क्योंकि उसने कहा क्या कहा है कि इतने रेजिड्यू प्रोड्यूस होते हैं। तो कर दो, यानी कि रेजिड्यू मास, ये रेजिड्यू लिख करता है, रेजिड्यू मास कितना प्रोड्यूस हुआ है, 0.96 है। सो ये किसके सम के इक्वल होगा, मास ऑफ द MgO प्रोड्यूस। MgO कितना प्रोड्यूस हुआ है, 40 डिवाइडेड बाई, ये हो गया हमारा 84 और कितना ये इंटू 0.84x। ठीक है, ये वाला, और प्लस में इसके क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी 56 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इंटू इसके क्या है x, किसके इक्वल आ जाएगी, 0.96 के। तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करना, 40 डिवाइडेड बाई 84, तो ये मेरा बनता है 0.476, 1.84 माइनस x। ठीक है, प्लस से 56 को 100 से डिवाइड करोगे 0. ये बन जाएगा, तो 0.96 बन जाएगा। ओके, तो नाउ इसको थोड़ा सा और सोल्व करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1.84 के साथ, तो ये बन जाएगा 0.876 माइनस 0.476x एंड 0.56x इज इक्वल टू 0.96 है। तो इसको इसमें से x वाले टर्म्स में से देखिए 0.56 माइनस 0.476 है, दैट विल बी 0.084x। इधर 0.96 अकेला है, इसमें ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो 0.876 है। तो क्या बच जाएगा, 0.96 माइनस 0.876 है, तो इधर बचता है 0.084x और इधर भी आ जाता है 0.84। तो दोनों एक जैसे हैं, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। x क्या माना था, x माना था मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये क्या है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना बचेगा, MgCO3 मास क्या रहेगा, फिर टोटल मास कितना था 1.84, तो उसमें से 1 घटा दूंगा तो 0.84 ग्राम। ओके, तो बेसिकली x आ गया और ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब सॉरी, अब हमें रेजिड्यू का मास और निकालना है, ठीक है। रेजिड्यू का मास कैसे निकलेगा, देखो ये था CaO का मास, यानी कि इधर लिखता हूं मैं, CaO का मास कितना था 56 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसकी तो वैसे ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो क्या निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। परसेंटेज का सॉरी, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaCO3 कैसे निकालते हैं, CaCO3 का सैंपल में कितना मास है ना, डिवाइडेड बाई उसका टोटल मास था। CaCO3 का सैंपल में कितना मास है 1 ग्राम आया है, टोटल मास कितना था 1.84 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा ये 100 डिवाइडेड बाई 1.84, सो दैट विल बी 54.3%। नेक्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास है 0.84 और टोटल मास कितना है दोनों सैंपल का, वो है 1.84 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100, सो दैट विल बी 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 1.84, तो ये बन जाएगा 45.65। और ये करने की जरूरत भी नहीं थी, ये इतना आ गया तो इसको 100 में से सिंपली क्या कर दोगे, घटा दो, इतना ही आएगा, देख लेना 100 में से 54.34 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स थे आपके स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे आपके, ओके।